तो आप देखें तो आज का सिस्टम जो बना हुआ है, इसमें हमको खुद अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज का जो माहौल है, जो बेअदबी, जो जो दूसरे जो बाहर जो बच्चे आज कपड़े पहनते हैं, इसके ऊपर रोक नहीं है। अगर से कोई शॉर्ट्स पहन रहा है, कोई टैंक टॉप पहन रहा है, कोई ये पहन रहा है, कोई वो पहन रहा है, उसके ऊपर रोक नहीं है। अब ठीक है, फ्रीडम ऑफ, आप जो फ्रीडम है कि कोई भी चीज पहने, लेकिन हिजाब के लिए रोकने का ना, ये सरासर हमारे ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है। ये चीज के ऊपर कहीं ना कहीं क्या आप लगता है कि हर तरीके से कि इसके ऊपर सियासत रची जा रही है और ठीक है, सियासत की जा रही है। तो फिर अब कर्नाटक में ही अगर हम आपसे जानना चाहें, कर्नाटक में जिस तरह से तमाम तर चीजें सामने आई हैं, अपोजिशन का रोल क्या रहेगा, क्या होना चाहिए? ऑपोजिशन हम लोग शुरू से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने ले लीजिए, हमारे सीएलपी ले लीजिए, ये हिजाब के फेवर में ही खड़े हैं कि जो तरीके से पहले जो सिस्टम फॉलो किया जाता था उसी को फॉलो किया जाए। ये 28 दिसंबर के बाद में ये क्यों इश्यू हुआ है? ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन था, उसके पहले ही ये क्यों रचा जाता है? सरकार तो इनकी 2 साल से चलती आ रही है, बीजेपी की सरकार 2 साल से चल रही है। ये 2 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये दिसंबर 28 को ही दिसंबर में क्यों चुना इन्होंने? क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे 5 स्टेट में। इसका असर दूसरे स्टेटों में पड़े, इसीलिए लेके आए हैं। अभी रिजल्ट भी कभी आया है, जब इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, आ गया, तो आज ये रिजल्ट इन्होंने फेवरेबल ऑर्डर लेके आए हैं। आपको लगता है कि अब इस तरह की बात दूसरी स्टेट, दूसरी रियासतों में भी होगी? ये देखिए, ये आज जब बीजेपी को इलेक्शन का आता है, इलेक्शन पे ये कोई ना कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं, ये देखिए तारे सब आप जोड़े तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा करता है। इनका मंशा फिक्स्ड है कि मुसलमान और हिंदू को बांटो और सत्ते में कायम रहो। तो इसी तरीके से सत्ते में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज देखिए, जो हिंदुस्तान पहले जो कहा जाता था एक गुलिस्तान है जहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, हर किस्म की भाषा बोली जाती है, आज अफसोस से कहना चाह रहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का राष्ट्र बनते नजर आ रहा है। सारे कौम दूसरे जितने भी हैं जो माइनॉरिटीज हैं, आज उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पर सवाल अपोजिशन से भी तो यही पूछा जाएगा, क्यों वो इन तमाम चीजों को लेकर मजबूती के साथ स्टैंड नहीं लेती, सड़कों पर नहीं आती? इल्जाम तो दे रही है, लेकिन अपना मौकफ भी तो मजबूती से रखना चाहिए। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर हुसैन साहब, जो कि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए हम आपसे जरूर ये बात जानना चाहेंगे कि बुनियादी हक जो है, बुनियादी हुकूक हर शहरी को कुछ मिले हुए हैं, उस सब के बावजूद अगर इस तरह के मामले पर सियासत की जाती है तो किस तरह का जो एक स्टैंड है वो लेना चाहिए? देखिए, इसको 2 अलग चीजें हैं। एक तो बाहर इसको जो सियासत किया जा रहा है, उसने भी इस मामले को बहुत बिगाड़ा है। यानी इस इशू को जहां हल किया जा सकता था, वहां इसको सियासी रंग दे करके कई सियासी पार्टियों ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की। ये एक बदकिस्मती की बात है। दूसरी तरफ जो है, अभी जो कोर्ट ने जो बात कही है, जैसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, ये उस वक्त आएगा जब इसको फंडामेंटल राइट माना जाएगा या एसेंशियल पार्ट माना जाएगा इस्लाम का, तब इसको इस आर्टिकल के तहत लाया जा सकता है। तो कोर्ट ने साफ ये कहा है आज के फैसले में कि हिजाब इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। यानी कोर्ट ने इसको मानने से इनकार किया है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। जब कोर्ट ये कह रहा है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के तहत कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता। ये बात कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए असल बात यहां आ रही है कि क्या हिजाब वाकईतन इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं। ये तो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि हिजाब जो है, पर्दा या सर को ढकना जो है औरत का, ये एसेंशियल पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
किताब के जरिए से भी वाज़ेह है, शरीयत के जरिए से भी वाज़ेह है, सारी दुनिया में प्रैक्टिस के जरिए से भी ये चीज वाज़ेह है। तो मैं अगेन वही बात कह रहा हूं कि इसको ही मनाने की जरूरत है, इसको कन्विंस करने की जरूरत है कि ये एसेंशियल पार्ट है और इसी की बुनियाद पर जो है ये हक बनता है 19 के तहत और 25 के तहत। तो आइंदा जब सुप्रीम कोर्ट में बात इसकी होगी, इसको दोबारा आर्गुमेंट किया जाएगा, तो इस बात को वाज़ेह तौर पर दलाइल के साथ, मजीद दलाइल के साथ हमको रखने की जरूरत है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, लाजिमी हिस्सा है, बल्कि जरूरी करार दिया गया है। उसकी वजाहतें हमको वहां सही तौर पर पेश करने की जरूरत है। अब यहाँ एक बात ये भी आई है गवर्नमेंट कोर्ट की जानिब से कि यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म के सिलसिले की बात भी आई है। यहाँ यूनिफॉर्म की मुखालिफत किसी ने नहीं की है। यहाँ यूनिफॉर्म जो है ऑलरेडी कई स्कूलों में चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म का सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूलों में यूनिफॉर्म का सिस्टम है। यहाँ यूनिफॉर्म को इख्तियार करते हुए, उसकी मुखालिफत न करते हुए, सिर्फ अपने साथ साथ जो सर को ढकने की बात या उसके साथ हिजाब डालने की बात है। यानी ये नहीं कहा गया कि हम अपने अलग ड्रेस में आएंगे, अपने अलग कपड़े पहनेंगे। ये किसी स्कूल के तालिबात ने या किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की है, तो लिहाजा यूनिफॉर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म के साथ साथ जो है, जो हिजाब इस्तेमाल करना, हिजाब का इख्तियार है, उसके साथ यूनिफॉर्म को इख्तियार करने की बात कही जा रही है। तो ये चीजें जो है सही तौर पर कन्विंस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हमारी खास पेशकश जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ